हेलो नमस्ते आप सभी को। जैसा आप सभी जानते हैं कि 100 डे वोकैब शो में आप सभी मेरे साथ जुड़ते हैं। इस समय 10 मिनट के अंदर मैं आपको बहुत सारी अच्छी वोकैब करवाता हूं। हर रोज हम इस वोकैब सेशन को पढ़ेंगे, हर रोज नई वोकैब्स को सीखने की कोशिश करेंगे। सीखने सिखाने समझने समझाने के सिलसिले में आज हम सेकंड डे के ऊपर है। हमारा वोकैब डे सेकंड है, जिसके अंदर मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट वोकैब करवाऊंगा। मेरे इंडिविजुअल नोट से करवाऊंगा, जिस तरीके से जिन नोट से मैंने एग्जाम में प्रिपरेशन की थी उसी तरीके से। मैं आप सभी को एक एडवाइस देना चाहूंगा कि प्लीज आप सभी वोकैब्स को अपने हैंड रिटन नोट्स में इंडिविजुअली खुद से लिखिएगा अपने फिर नोटबुक के अंदर। अगर आप ये सोच रहे हैं, हालांकि आपको पीडीएफ मिल जाएगी, लेकिन फिर भी उससे ज्यादा जरूरी जो काम है ना वो है कि आप उनको हैंड रिटन कीजिए, खुद से लिखिए उनको अपनी फेयर नोटबुक के अंदर, ताकि आपको वो चीजें याद करने में आसानी हो। क्योंकि वोकैब को याद करने का एकमात्र तरीका है कि आप उसको जितनी बार लिखेंगे, जितनी बार उसको रिवाइज करेंगे, वो उतनी ज्यादा आपकी मजबूत होती चली जाएगी। ठीक है, आपको वोकैब को अच्छा करना है तो आप पीडीएफ के जरिए नहीं कर पाएंगे। हालांकि हम आपको पीडीएफ दे देंगे, आप शिक्षा युग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। वहां पे जाएंगे आप फ्री सेक्शन के अंदर, फ्री सेक्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। लेकिन उससे भी बेहद जरूरी चीज है, वो आपकी प्रिंट आउट निकलवाने के काम आ सकती है। लास्ट के पॉइंट पे अगर आपकी मेमोरी अच्छी है तो आप उसके प्रिंट आउट निकलवा के आप फिर अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो। लेकिन मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि आप खुद से अपनी एक नोटबुक के अंदर सारी वोकैब को लिखिएगा। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं डेली वोकैब शो को। सबसे पहले आप सभी के सामने है वोकैब में आपके पास है कुछ वर्ड्स। एंटोनिम और सिनोनिम्स मैं बिल्कुल डिफरेंट तरीके से नहीं करवाने वाला, क्योंकि आपको पता है कि किसी वर्ड का मीनिंग अगर आपको पता है तो उसका सिनोनिम और एंटोनिम आप अपने आप बना लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला वर्ड आप सभी के सामने देख लीजिए क्या है। आप सभी के सामने पहला वर्ड है जो कि है, पहला वर्ड देख लीजिए। सबसे पहले इमेल्योरेट। इमेल्योरेट का मतलब होता है किसी चीज को, किसी स्थिति को बेहतर कर देना, किसी सिचुएशन को बेहतर कर देना। इमेल्योरेट का मतलब होता है सुधार करना। क्या करना? किसी चीज में सुधार करना इमेल्योरेट कहलाता है। सिनोनिम देख लीजिए। सिनोनिम क्या है? मिटिगेटिंग। मिटिगेटिंग आप बोलेंगे सर मिटिगेटिंग का अर्थ क्या होता है? मिटिगेटिंग का मतलब होता है किसी चीज को शांत करना, किसी चीज को सुधारना, किसी चीज को अपीज करना। या फिर प्लेकेट। प्लेकेट का मतलब भी होता है किसी चीज को शांत कर देना। अब शांत कर देना, किसी चीज को सुधार देना, आप बोलेंगे सर बिल्कुल सिमिलर मीनिंग तो नहीं निकल रहा, लेकिन आपके इस एग्जाम में इस तरीके से ही पूछे जाते हैं। बिल्कुल सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड आपसे नहीं पूछे जाएंगे, हालांकि कुछ होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे तरीके देखे जाएंगे जिसमें देखा जाएगा कि क्या अफर्मेटिव है या नेगेटिव है। तो यहाँ पे अफर्मेटिव सेंस क्या है? इमेल्योरेट का मतलब होता है बेहतर करना, किसी सिचुएशन को सुधारना। और मिटिगेटिंग का मतलब होता है शांत करना, किसी चीज को बेहतर करना। ठीक है, इनहांस करना। इनहांस का मतलब क्या होता है? किसी चीज को बढ़ाना। इनहांस का मतलब भी होता है बढ़ाना, और इनरिच का मतलब भी होता है बढ़ाना। ठीक है, तो ये अपने आप में क्या है? इस वर्ड इमेल्योरेट के क्या है? सिनोनिम्स हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट वर्ड आप सभी के सामने है टू सन। बेहद जरूरी वर्ड है, मार्क कर लीजिएगा। टू सन का मतलब होता है किसी चीज से दूरी बनाना, किसी चीज से दूरी बनाए रखना। जैसे कि ये वाला वर्ड बेहद कॉमन है आप सभी के लिए, अवॉइड। अवॉइड का मतलब भी होता है दूरी बनाना। ये वाले जो दो वर्ड हैं बेहद जरूरी वर्ड है, प्लीज आप इन्हें मार्क कर लीजिएगा। ये तो है इश्यू, और ये है इवेड। इवेड का मतलब होता है किसी चीज से दूरी बनाना, किसी व्यक्ति से, किसी चीज से, किसी काम से दूरी बनाना। ये दोनों जो वर्ड्स हैं बेहद जरूरी है, लिख लीजिएगा। इनका मतलब होता है किसी चीज से अपोज करना, विरोध करना, फिर किसी चीज से दूरी बनाना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आप सभी के सामने है वो स्पूम। स्पूम, SPUM, स्पूम। स्पूम का मतलब क्या होता है? फोर्थ, झाग। जो आपके फॉर्म है या फिर फोर्थ है, इनको बोला जाता है अपोएम। फॉर्म्स, जो आपके फॉर्म्स नहीं होते जब आप साबुन पानी में डालते हो या फिर आप सर्फ जो होते हैं बाल्टी में डालते हो, फिर उसके बाद ऐसे शेक करने के बाद उसके अंदर जो झाग निकल के आते हैं उनको क्या बोला जाता है? उसे लेदर बोला जाता है। LETHER, लेदर। या फिर इफर्स बोला जाता है। अफर्स, ये आप देख पा रहे हैं ना, इवर्सिव। इवर्स इसको बोला जाता है। ये क्या होता है? बबल्स होते हैं एक्चुअली में, वो बबल्स होते हैं, वो बबल्स को बोला जाता है। ठीक है, बबल्स को बोला जाता है। फॉर्म या फोर्थ, ये बेहद जरूरी है। ये वाला वर्ड लिख लीजिएगा। ये वाला वर्ड आपके एसएससी में तो बहुत बार पूछा गया है, और ये वाला जो वर्ड है ना आपके एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, आर्मी क्लर्क में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। ठीक है, इसका मतलब होता है झाग बनाना। स्पूम, स्पूम का मतलब झाग, SPUME, स्पूम। ठीक है, इसके अलावा स्पाइट। स्पाइट का मतलब क्या होता है? थूकना। स्पाइट का मतलब होता है थूक देना। ठीक है, नेक्स्ट स्पाइट भी रिलेटेड करता है इसी से, इसका सिनोनिम हो सकता है, क्योंकि देखो आप पता है इन जनरल लाइफ स्पाइट करने के ऊपर जो झाग ही होते हैं एक्चुअली में ना,
तो थर्ड, इसके अलावा थर्ड वर्ड पे आ जाते हैं बम्शियस, बेहद जरूरी वर्ड, बेहद जरूरी वर्ड, BUMPTIOS, बम्पियस। बम्शियस का मतलब क्या होता है? अहंकारी होना, एरोगेंट होना। एरोगेंट का मतलब तो आप सभी जानते हो, एरोगेंट म्यूजिक भी है, एरोगेंट का मतलब होता है अहंकारी। इसके अलावा कंसाइटेड, कंसाइटेड का मतलब बेहद जरूरी वर्ड, लिख लीजिएगा एग्जाम में बार बार। देखो इस बोर्ड के ऊपर लिखा इंडिविजुअल, ये डॉट भी है, अगर मैंने ऐसे डॉट भी लिख दिया ना, ये भी बेहद जरूरी है। इसका मतलब समझ लो, इस बोर्ड पे लिखे जाने वाली हर चीज इंपॉर्टेंट है, हर चीज, हर एक सिंगल वर्ड इंपॉर्टेंट है जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा ये इंपॉर्टेंट है ये नहीं है, कुछ स्टार मार्क्स कर रहा हूं जो बेहद जरूरी है, लेकिन सारे के सारे बेहद जरूरी हैं यहाँ पे। ठीक है, कंसाइटेड का मतलब भी होता है घमंडी, और सेल्फ असर्टिव, सेल्फ असर्टिव का मतलब होता है अपने बारे में बातें करते हैं ना। जैसे मैंने आपको बताया था असर्टिव सेंटेंस के बारे में, असर्टिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? टू गिव इन्फॉर्मेशन, किसी को क्या इन्फॉर्मेशन देना। उसी तरीके से कोई सेल्फ असर्टिव है जो अपने बारे में ही बातें करता रहता है, वो एरोगेंट है, कंसाइटेड है, घमंडी है, स्वैगर है। ठीक है, अगला देख लीजिए आप सभी के सामने। नेक्स्ट वर्ड क्या है? सोलिलेटरी। सोलिलेटरी बेहद जरूरी वर्ड। सोलिलेटरी का मतलब होता है अकेला होना, अकेलापन, या फिर लोनली, लोनलीनेस। ठीक है, सोलिट्यूड बेहद जरूरी वर्ड, लिख लीजिएगा, नया वर्ड होगा आप सभी के लिए, ये वाला वर्ड और ये वाला वर्ड। ये तो बिल्कुल आसान सा है, आप बहुत बार सुनते हैं, बहुत बार यूज करते हैं। सोलिलेटरी का मतलब होता है अकेला, और सोलिट्यूड का मतलब भी होता है अकेला। ठीक है, तो इसके अलावा तीन वर्ड आपके सामने बेहद जरूरी है, तीनों वर्ड। हालांकि ये जो पहले वाले दो वर्ड है ना, अपने आप में बहुत रिलेट करते हैं दूसरे से। इनको स्पेलिंग्स में भी रिलेशन आप देख पा रहे होंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है वॉलेंट्री। वॉलेंट्री का मतलब होता है कोई अपनी इच्छा से कोई काम करता है। जैसे कॉलेज के अंदर जैसे हम पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे काम होते हैं कि हम वॉलेंट्री तरीके से करते हैं, बिना पैसे के करते हैं, वॉलेंट्री काम होता है। या फिर उसको वॉलेंटियर, जो उस काम को करने वाला होता है, वॉलेंटियर होता है। वॉलेंटियर कौन होता है? अवैतनिक कार्य करने वाला। किसी काम के लिए आपको कोई पैसा, किसी कार्य के लिए आपको कोई वेतन ना मिले, वो वॉलेंटियर होता है। वो वॉलेंट्री का मतलब अपनी इच्छा से कोई काम कर रहे हैं, किसी चीज में इन्वॉल्व कर रहे हैं ना, हम किसी पार्टिसिपेशन में इन्वॉल्व कर रहे हैं तो अपनी इच्छा से कर रहे हैं। और वॉलेंटियर का मतलब होता है अवैतनिक कार्य, कि हम किसी कार्य के लिए वेतन नहीं ले रहे, पैसे नहीं ले रहे। लेकिन इसका सेम अपोजिट, इसका एंटोनियम लिख लीजिएगा। इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा? हो जाएगा मर्सेनरी। मर्सेनरी बेहद जरूरी वर्ड है, MERCENARY। मर्सेनरी का मतलब होता है पैसे के लिए काम करना। टू वर्क फॉर शेक ऑफ मनी। शेक ऑफ मनी का मतलब सिर्फ पैसे के लिए काम करना, या फिर भाड़े का काम करना, किराए पे काम करना, क्या कहलाता है? आपका मर्सेनरी कहलाता है। लिख लीजिएगा, पैसों के लिए काम करना, भाड़े पे काम करना, किराए पे काम करना, मर्सेनरी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आप सभी के सामने है सोलिसिटियस। ओके, सोलिसिटियस। सोलिसिटियस का मतलब होता है संकोच करना, एप्रीहेंशन करना, डर होना किसी चीज के लिए, फियर होना, किसी काम को करने के लिए डर होना, क्या कहलाता है? आपका सोलिसिटियस होता है संकोच करना, हेजिटेट करना किसी काम को करने में। ठीक है, मैं कुछ वर्ड्स बोलता हूं ना, उसको भी आप सर्च करके लिख लीजिएगा। हेजिटेट मैंने आपको बोला, लिख लीजिएगा। एप्रीहेंशन, एप्रीहेंशन बेहद जरूरी वर्ड, एप्रीहेंशन बेहद, और ट्रेपिडेशन बेहद जरूरी वर्ड है। मैं बोल रहा हूं कि सारे वर्ड जरूरी हैं। मैंने फियर वर्ड, हालांकि आपको लगेगा सर बिल्कुल आसान सा वर्ड आपने क्यों लिखा, इसलिए लिखा ताकि आप इस एग्जाम्पल के जरिए समझ पाए कि इस वर्ड का मीनिंग क्या हो सकता है। तो फियर का मतलब भी होता है डर, ट्रेपिडेशन का मतलब भी होता है डर, और एप्रीहेंशन का मतलब भी होता है डर। इसके अलावा सोलिसिटियस का मतलब भी होता है किसी चीज को काम करने में संकोच करना, हेजिटेट करना, डर या फिर हेजिटेट करना किसी काम को। मोस्ट अप्रोप्रिएट सिमिलर से मीनिंग दे रहे हैं एक दूसरे के। इसके अलावा इसके एंटोनियम देख लीजिए, एंटोनियम क्या होगा? एंटोनियम से आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। एंट्रपिड, सबसे पहला वर्ड है इंटरपेड, INTER, इंटरपेड। इंटरपेड का मतलब होता है बोल्ड, ब्रेव, साहसी व्यक्ति जो होता है ना। ल्योरिक होता है, ल्योरिक्स भी एक इसका जो मीनिंग होता है, ल्योरिक्स। ल्योरिक्स का मतलब भी होता है बहादुर। ल्योरिक्स, ल्योरिक्स का मतलब योद्धा है। फिर एक और होता है नाइट। ये नाइट पढ़ा जाता है कि इसमें एज ए यूज होता है प्रीफिक्स, प्रीफिक्स के साइलेंट होता है यहाँ पे, के का मतलब के यहाँ पे साइलेंट होगा, तो इसको आप क्या नाइट एज ए यूज कर सकते हो, लेकिन ये नाइट होता है अपने आप में, प्रोनाउंसिएशन में इसको नाइट ही पढ़ा जाएगा। नाइट का मतलब भी योद्धा होता है, और ल्योरिक्स, ल्योरिक्स का मतलब भी क्या होता है? योद्धा होता है ल्योरिक्स। ठीक है, ल्योरिक्स होता है ब्रेव, बहादुर, या फिर बोल्ड, या फिर ब्रेव। इसके अलावा मेटिकुलस, मेटिकुलस क्या होता है? मेटिकुलस होता है बहुत शांत व्यक्ति जो बहुत सावधानी से किसी काम को बारीक तरीके से करता है, मेटिकुलस कहलाता है सावधानी से किसी कार्य को करना। ठीक है, ये थे आपके क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स। ठीक है, एंटोनिम एंटोनिम मिक्स थे, मैंने आपको करवा दिया। आप पढ़ने वाले हैं क्या? इडियम्स को पढ़ेंगे। इडियम्स पढ़ेंगे, बेहद जरूरी इडियम्स मैंने यहाँ पे लिखी हैं जो आपके एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है, रेलिवेंट है। यहाँ पे देख लीजिए 7 इडियम मैंने लिखी है। हालांकि आपको 1-2 आती होंगी, लेकिन बहुत सारी ऐसी हैं जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखी है। ठीक है, जैसे पे थ्रो हिज नोज, पे
थ्रो हिज नोज का मतलब होता है पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस, किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा पैसे, एक्स्ट्रा वेगेंट पैसे खर्च करना, एक्स्ट्रा वेगेंट या फिर इसको लाविश बोल सकते हो आप। कोई चीज कॉस्टली है, किसी चीज को कॉस्टली मतलब पे थ्रू हिज नोज, एक्सट्रीमली पे हाई प्राइस, पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस, किसी चीज के लिए ना बहुत ज्यादा पैसे खर्च करना। स्टाव ऑफ, STAV, स्टैव ऑफ का मतलब क्या होता है, प्रिवेंट करना, रोकथाम करना, किसी चीज से दूरी बनाना है। फिर इसको आप, मैंने अभी बताया था टू शुन, टू शन का मतलब भी क्या होता है, दूरी बनाना, ठीक है, किसी चीज से दूरी बनाना, टू शुन, ठीक है। अवॉइड, इशू या फिर इवेड, मैंने आपको बताया था अभी, प्रिवेंट करना, रोकथाम करना, स्टेव ऑफ, किसी से दूरी बनाकर रखना, ठीक है। नेक्स्ट है टू फ्लैग ए डेड हॉर्स, इसका मतलब होता है वेस्ट वंस एफर्ट, किसी मरे हुए घोड़े को आप चाबुक मार रहे हो, वो उठ के चलने तो नहीं वाला, इसका मतलब आप अपने एफर्ट्स को वेस्ट कर रहे हो, वहां पे आप अपना टाइम गलत वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। इसका मतलब होता है टू वेस्ट वंस एफर्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है टू डाई इन हार्नेस, डाई इन हार्नेस का मतलब होता है टू डाई वायलेंस सर्विस, सर्विस के दौरान किसी कार्य को करते वक्त अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसको बोला जाता है टू डाई इन हार्नेस, ठीक है। नेक्स्ट है टू बी ऑल एट सी, ऑल एट सी बिल्कुल समुद्र में होना, समुद्र का मतलब कि आसपास कुछ भी दिखाई ना देना, इसका मतलब स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन या फिर लॉस्ट एंड कंफ्यूज का मतलब होता है इन विट्स, मडल होना, किसी परेशानी में होना, विट्स भी होता है, मडल भी होता है, लॉस्ट ऑफ कंफ्यूजन होता है। टू बी ऑल एट सी का मतलब होता है किसी कंफ्यूजन में होना, ठीक है। नेक्स्ट है टू टेक वंस हील, अपनी हील्स, अपने जूतों को उठाकर भाग लेना, मींस टू रन अवे, अपनी हील्स को, अपने जूतों को, अपने चप्पल्स को क्या कर देना, पैरों में उठाकर भाग लेना, इसका मतलब क्या होता है टू रन अवे, अपने हील्स को पैरों में, हाथों में उठा लेना, टू टेक वंस हील, ठीक है। नेक्स्ट है टू बाइट द डस्ट, टू बाइट द डस्ट होता है टू फेल, डस्ट को बाइट कर रहे हो, इसका मतलब फेल हो चुके हो, ठीक है, फेल हो जाना, टू डस्ट द, टू बाइट द, क्या है, टू बाइट द डस्ट है ना, टू बाइट द डस्ट, बिल्कुल सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, बेहद जरूरी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके सामने लेके आया हूं। दो वर्ड आपने आपसे पहले कभी नहीं देखे होंगे लेकिन बेहद जरूरी है, एग्जाम में पूछे गए इसलिए मैं लेके आया हूं, रिलेवेंट नहीं है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं। सबसे पहला है वाइड एंड नॉइजी डिसऑर्डर, बहुत ज्यादा क्या होना, शोर शराबा होना, किसी स्थिति को खराब करने के लिए बहुत ज्यादा शोर शराबा हो रहा है, क्या कहलाएगा वो, पेंडेमोनियम कहलाएगा। बेहद जरूरी वर्ड देख लीजिए, पेंडेमोनियम, पेंडेमोनियम का मतलब होता है शोर शराबा होना, ठीक है। नेक्स्ट है टू थ्रो और ड्रॉप अननेसेसरी गुड्स, गुड्स का मतलब सामान एंड फ्यूल टू मेक शिप एयरक्राफ्ट लाइटर, मतलब क्या होगा, किसी भी शिप से या फिर एयरक्राफ्ट से बहुत सारा फ्यूल बाहर निकाल देना या फिर किसी सामान को डाल देना, किस लिए डाल देना, ताकि उसको हल्का बनाया जा सके, लाइटर किया जा सके। मान लीजिए फ्यूल, अगर कोई जहाज है, एयरक्राफ्ट है, हवा में उड़ रहा है, उसके अंदर ऐसे पता लगता है कि इसका इंजन खराब हो गया, वो क्या करते हैं, ATC में कॉल नहीं करेगा, ATC में कॉल किया, वो आपने मूवी नहीं देखी, उस तरीके से नहीं, वो क्या करेंगे, उसमें से ना सामान को, जो अननेसेसरी गुड्स होंगे ना, उनको बाहर डालना शुरू कर देंगे। इससे क्या होगा कि वो सिर्फ लाइटर हो जाएगी, तो उसके चांसेस कम हो जाएंगे फ्यूल कंजम्पशन के, ठीक है। इस तरीके से किए जाते हैं, उसको जेटिसन बोला जाता है, जेटिसन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्लेसिंग ए थिंग्स बिसाइड अनदर, एक पढ़ा था हमने बिसाइड का मतलब क्या है, बिसाइड का मतलब होता है के बगल में मतलब उससे नेक्स्ट टू समवन या नेक्स्ट टू समथिंग, एक होता है बिसाइड। यहाँ पे मैं एस लिख देते ना, एक्स लिखने से इसका मतलब पता है क्या हो जाता है, इसका मतलब होता है किसी के अतिरिक्त, उसके अलावा हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब बिसाइड का मतलब क्या है कि उसके बगल में, नेक्स्ट टू समथिंग या फिर नेक्स्ट टू समवन, ठीक है। उसका मतलब क्या हो जाएगा, प्लेसिंग थिंग, एक चीज को दूसरी चीज की बिल्कुल बाजू में रख देना, एक सीरीज को बना देना, क्या कहलाता है, जेटापोक्स कहलाता है, जेक्स्टापोज बोला जाता है इसको। इसका मतलब होता है चीजों को एक सीरीज के अंदर अरेंज कर देना, एक दूसरे के बिल्कुल बगल में सटका कर रख देना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एन इवेंट कॉजिंग सडन डैमेज और सफरिंग, कैटास्ट्रोफी होता है, कैटास्ट्रोफी का आप याद रख लीजिए, इसका मतलब होता है आपदा आना, आपदा विपत्ति आना, वो कैटास्ट्रोफी कहलाता है। नेक्स्ट है लूज ऑफ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पीच, किसी भी भाषण को, किसी भी कहे गए वाक्य को समझने की आप में एबिलिटी नहीं बची। बहुत बार ऐसा होता है ना कि किसी व्यक्ति का दिमाग ऐसा होता है कि वो सुन रहा होता है लेकिन वो चीजों को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा होता, उसको ना उसके ऊपर वर्क नहीं कर पा रहा होता, उसको कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा होता, वो क्या कहलाता है, वो स्टेट क्या कहलाती है, वो स्टेट बोला जाता है एफेजिया, वो एक एफेजिया बोला जाता है स्टेट को। इसका मतलब होता है टू लॉस एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता खो देना, किसकी योग्यता को खो देना, टू अंडरस्टैंड स्पीच, किसी स्पीच को अंडरस्टैंड समझने की एबिलिटी को खो देना, एफेजिया कहलाता है। नेक्स्ट वो आपका क्या है, समवन चूजिंग टू जज एंड डिसाइड डिस्प्यूट, किसी डिस्प्यूट को सुलझाने वाला, जब दो मतों के बीच में, अगर दो मतों के बीच में किसी प्रकार का कोई भी झगड़ा है, उस झगड़े को सुलझाने वाला क्या कहलाता है, उस झगड़े को सुलझाने वाला आपका आर्बिट्रेटर कहलाता है। इसको आप बिचौलिया भी बोल सकते हो, बिचौलिया जो क्या करता है, किसी भी दो गुटों के बीच में किसी भी झगड़े को सुलझाता है, वो आपका आर्बिट्रेटर कहलाता है, ठीक है।
तो आई होप आपको ये वोकैब शो अच्छा लगा होगा, इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। ईच एंड एवरी सेंटेंस या ईच एंड एवरी वर्ड जो मैंने लिखा है बेहद जरूरी वर्ड है, लिख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, फिर नोटबुक बनाइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर द क्लास।